अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। खान एकेडमी के टेस्ट सीरीज़ डिस्कशन की जा रही थी, तो हम लोगों ने डिस्कस किया था बायो का सेक्शन। अब हम लोग केमिस्ट्री के सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। हम एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज़ है केमिस्ट्री का। Which one of the following statement correctly explains the why increasing temperature, यानी वो कह रहे हैं कि इंक्रीज टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो है यहाँ पे इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो क्या होता है कि इंक्रीज द फ्रैक्शन ऑफ मोल विद एनर्जी ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। अच्छा, क्या होता है कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज करती है, जिसकी वजह से जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो भी यानी एक्टिवेशन एनर्जी से उसकी जो वैल्यू होती है वो ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से रिएक्शन जो है वो फास्टर परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट है कि फॉर द रिएक्शन रेट ऑफ कांस्टेंट डबल्स व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीज फ्रॉम 300 केल्विन टू 310 केल्विन। तो इसमें ये क्या बता रहा है, दिस इज बेस्ट एक्सप्लेन बाय, तो ये हमें कौन अच्छे से एक्सप्लेन करता है, ये हमें अर्हेनियस इक्वेशन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेट लॉज रिप्रेजेंट द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर कौन सा है? यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 है, ये नल है। ठीक है, लेकिन ये इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं है। और यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे सेकंड ऑर्डर फॉलो हो रहा है, यहाँ पर भी सेकंड ऑर्डर फॉलो हो रहा है, लेकिन जो ऑप्शन सी है दैट इज करेक्ट। एक रिएक्टेंट है, एक ही ऑर्डर रिएक्शन है इसका। नेक्स्ट है कि इन द अर्हेनियस इक्वेशन, ये हमें अर्हेनियस की इक्वेशन गिवन है। ठीक है, ए क्या रिप्रेजेंट करता है? ए हमें फ्रीक्वेंसी फैक्टर जो है ये रिप्रेजेंट करता है, यानी ये वाला ए जो है ये हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये फ्रीक्वेंसी फैक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इज रिएक्शन हैज अ रेट लॉ। एक रिएक्शन है, उसका रेट लॉ ये है। ठीक है, ए की पावर 2 है और बी जो है वो बी की पावर 1 है। व्हाट इज द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन? तो यहाँ पे क्योंकि दो पावर्स 2 है और यहाँ पे 1 था, तो 2 + 1 गिव्स 3, तो यहाँ पे थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। ठीक है, the half-life of first order of reaction it only depends upon the rate constant। ठीक है, यहाँ पे इनिशियल फाइनल के ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं होती यहाँ पे। अच्छा, नेक्स्ट है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट अफेक्ट रेट कांस्टेंट। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स जो है ये डिपेंड नहीं करता, रिएक्टेंट्स जो है, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स जो है ये इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं शो करता। नेक्स्ट है कि अ कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन बाय। कैटलिस्ट जो होता है बायोलॉजिकल, यानी इन बायोलॉजिकल कैटलिस्ट जो होते हैं वो खुद तो यूज़ नहीं किए जाते, आप लोगों को पता है। तो ये क्या करते हैं कि इट लोवर्स द एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, ये एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करते हैं, जिसकी वजह से फिर आगे प्रोडक्ट्स जो है वो इजीली फॉर्म हो जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है कि इन कोलिजन थ्योरी की बात हो रही है कि द मैक्सिमम एनर्जी दैट रिएक्टेड मॉलिक्यूल्स मस्ट पोजेस, तो उसको क्या कहते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स के पास जो होती है एक्टिवेशन एनर्जी होती है। ठीक है, द रिएक्शन बिटवीन NO and O2 to form NO2, the second order इस सेकेंड ऑर्डर ओवरऑल कह रहे हैं कि जब NO को O2 के साथ रिएक्ट करवाया तो यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर जो है वो अप्लाई हुआ। ठीक है, डबलिंग बोथ रिएक्टेंट विल इंक्रीज द रेट बाय, यानी अगर हम लोग इसका रेट जो है, ये सेकेंड ऑर्डर है, तो अगर हमने इसको डबल किया है तो 2 2s आर गिव्स 4, तो इट विल बिकम्स द 4 टाइम्स। नेक्स्ट है कि विच मेथड इज मोस्ट सुटेबल फॉर डिटरमाइनिंग द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो इसमें हमारे पास जो इनिशियल रेट मेथड है दैट एक्सप्लेन्स बेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट है जी के रिएक्शन हैज रेट लॉ। एक रेट लॉ अगेन गिवन है हमें, ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमें कह रहा है कि दिस मीन्स दैट द रेट इज, अब वो कह रहे हैं कि क्योंकि यहाँ पे बी की अगर हम देखें पावर 0 है, ठीक है, और ए की पावर जो है वो 1 है, तो वो कह रहे हैं कि जब 0 एक्सपोनेंट होता है तो इसका मतलब है कि ये इसके ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, इसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। तो दिस रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ रिएक्टेंट्स, या फिर बी का जो है हम कहते हैं कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ बी। नेक्स्ट इज इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द यूनिट रेट इज कांस्टेंट। ठीक है, कह रहे हैं यूनिट रेट जो है, यूनिट ऑफ रेट जो चीज़ कांस्टेंट रहती है उसको क्या कहते हैं? उसको हम लोग यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है बेसिकली द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के हैज़ यूनिट टाइम, तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट है।
नेक्स्ट हमारे पास 95 MCQs है। इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन जनरली इंक्रीज द रेट कांस्टेंट, ये रिपीट हुआ है, ठीक है। अभी ऊपर भी यही MCQs था। द रेट ऑफ कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन ऑफ इज 0.5, ठीक है, 0.5 लीटर पर मोल पर सेकेंड। द रिएक्शन इज लाइकली, कह रहे 0.5 पर मोल पर सेकेंड है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा? इसका ऑर्डर है सेकेंड ऑर्डर, ठीक है, क्योंकि ये ऑर्डर्स के जितने भी बेसिकली यहाँ पे यूनिट्स होते हैं ना, ये बेसिकली डिस्क्राइब किए गए हैं। अगर आपको ऑर्डर के यूनिट्स याद है तो फिर आपके लिए इजी होते हैं इस तरह के MCQs। एनर्जी डिफरेंस बिटवीन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स एंड रिएक्टेंट्स इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक हो गया, उसको क्या कहते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। नेक्स्ट MCQ हमें क्या बता रहा है? इन एंजाइम कैटालाइसिस सब्सटेंस ऑन विच द एंजाइम एक्ट इज कॉल्ड सबस्ट्रेट। ये तो बहुत इजी है, मेडिकल के स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से ये चैप्टर पढ़ चुके हैं। उसको सबस्ट्रेट कहते हैं। द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन इज जीरो, दिस मीन्स दैट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। एक्टिवेशन एनर्जी जीरो होगी तो इसका मतलब टेम्परेचर जो है वो उसके ऊपर इफेक्ट नहीं करेगा डायरेक्टली। नेक्स्ट MCQ हमें क्या बता रहा है कि a catalyst is involved in which of the following step। तो ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो है इसमें कैटलिस्ट जो होता है ये पार्टिसिपेट करता है, ठीक है, क्योंकि ये इसमें इसकी एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर देता है। नेक्स्ट है इन अ मल्टी स्टेप रिएक्शन द स्लोएस्ट स्टेप इज कॉल्ड। तो उसको स्लोएस्ट स्टेप को क्या कहते हैं? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं। हमारे पास नेक्स्ट MCQs है, अच्छा ये तो उसी का कंटिन्यू है। नेक्स्ट है कि द रेट ऑफ रिएक्शन क्वाड्रपल्स, ठीक है, कह रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो क्वाड्रपल्स है और द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल। कंसंट्रेशन जो है उसको उन्होंने डबल कर दिया है। द ऑर्डर ऑफ द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू द रिएक्टेंट इज, तो ऑर्डर क्या होगा? डबलिंग द कंसंट्रेशन मींस कि उसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, रेट को मल्टीप्लाई बाय 4 किया हमने तो एक्सपोनेंट क्या आ गया हमारे पास? 2 आ गया। द decomposition of ये हमारे पास HI गिवन है, ठीक है, फॉलोज द सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। कह रहे हैं कि सेकंड ऑर्डर है तो यहाँ पे कह रहे हैं कि यूनिट ऑफ K इज, हमने सेकंड ऑर्डर का यूनिट बताना है तो दैट इज लीटर पर मोल पर सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट इज द फंक्शन ऑफ कैटलिस्ट्स इन हेबर्स प्रोसेस। तो हेबर्स प्रोसेस में जो कैटलिस्ट होता है ये क्या करता है? इंक्रीज रेट ऑफ अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट है कि इफ द रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन। कह रहे हैं कि जब एक रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ रिएक्टेंट, तो डबलिंग द कॉन्सेंट्रेशन इज इंक्रीज्ड बाय रेट ऑफ रिएक्शन को कह रहे हैं कि इसको अब हमने डबल करना है तो इसको हम क्या करेंगे? ये 4 टाइम्स हो जाएगा, 2 की पावर 2 2 4 की हो जाता है, ठीक है। तो एनर्जी प्रोफाइल ऑफ डायग्राम ऑफ कैटलाइज्ड रिएक्शन कंपेयर टू एन अनकैटलाइज्ड वन शोज लोअर एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। कैटलिस्ट जो होते हैं वो अल्टरनेटिव पाथवे ढूंढ लेते हैं, ठीक है। विच फैक्टर डज नॉट चेंज विद यूज ऑफ कैटलिस्ट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है ये चेंज नहीं होता। नेक्स्ट है कि रिएक्शन विद लार्ज एक्टिवेशन विल बी वेरी स्लो। जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगी तो उसकी वजह से क्या होगा कि रिएक्शन जो है वो भी क्या होगा? स्लो होगा। नेक्स्ट MCQs है कि इफ़ द रेट लॉ इज दिस। अगेन हमें एक रेट लॉ गिवन है, अब वो कह रहे हैं कि व्हाट इज द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी। तो बी के ऊपर कोई पावर नहीं है, तो जब कोई पावर नहीं होती इट मीन्स इट हैज़ द पावर 1। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द फास्टेस्ट रेट। तो फास्टेस्ट रेट ये होगा कि जब हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी जितनी कम होगी रेट उतना क्या होगा? फास्टेस्ट होगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो बी ऑप्शन है दैट इज करेक्ट। द कैटलिस्ट इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस में जो हमारे पास वेनेडियम ऑक्साइड है ये यूज किया जाता है, ठीक है। Next is that in the reaction to NO plus O2 gives to NO2, doubling the NO concentration quadruples the rate, ठीक है। The order of with respect to NO is, अब हमने NO की concentration देखने तो यहाँ पे इसके साथ ये जो यहाँ पे लगा हुआ है इसको हम दूसरी साइड जाके जब इसको रेट लिखेंगे तो ये NO और ऐसे 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे इसी वजह से इसकी जो ये होगी रेट होगा दैट विल बी 2। ऑर्डर जो है इसका 2 है। Next is a catalyst that increase rate by absorbing reactants on its surface work heterogeneous catalyst, ठीक है।
नेक्स्ट है हमारे पास के रिएक्शन दैट शोज ड्यू टू प्रोडक्ट accumulation is an example of auto inhibition. Next is if the initial rate is 0.1 mole and the rate constant is 0.5 liter per mole per second, the concentration is 2 mole. ठीक है, और उन्होंने कैसे निकाला है कि अगर देखिए यहाँ पे इनिशियल रेट जो है यहाँ पे ए की पावर 2 कर दी है इन्होंने, ठीक है, और जब इन्होंने पावर 2 की तो इन्होंने 0.1 को 0.05 से डिवाइड किया तो ये क्या आ गया 1.4 मोल आ गया, लेकिन ये अप्रोक्सीमेटली इसके इक्वल आ जाएगा 2 के. The step that determines the rate of reaction of mechanism, it is called the slowest step. जो रेट को डिटरमाइन करता है उसको हम क्या कहते हैं, वो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होता है. ठीक है, वी स्टेटमेंट अबाउट कैटलाइसिस इज फॉल्ट. कैटलिस्ट के बारे में कौन सा जो है वो फॉल्स है, तो वो क्या करता है कि इट डज नॉट इंक्रीज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट होता है. एक रिएक्शन गिवन है हमें, ठीक है, अगर हम लोग ए की प्रोडक्ट को डबल कर दें और बी को हम लोग 3 टाइम्स कर दें तो रेट जो है वो 9 टाइम्स इंक्रीज करता है. तो यहाँ पे हमारे पास वो कह रहे हैं कि बी के लिए जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा वो क्या होगा, अगर 2 जो है यानी एक्स जो है हमारे पास, यानी ए जो है वो उसकी पावर 2 है और y की पावर 3 है, उन्होंने जैसे ऊपर बताया यहाँ पे, तो 2 3 ये हमारे पास 9 आ जाएगा. ठीक है, और इसके अलावा y जो है उसकी अगर हम लोग अंडर लेंगे दैट विल बी 2. नेक्स्ट है हमारे पास फॉर द रिएक्शन विद रेट लॉ. एक रेट लॉ फिर हमें गिवन है. अब वो कह रहे हैं कि ऑर्डर इसका क्या है, ए के ऊपर 0 पावर है तो ये इसकी तो इंडिपेंडेंट है, लेकिन बी के ऊपर 2 पावर है तो यहाँ पे इसका रेट लॉ जो है वो 2 आ जाएगा. नेक्स्ट है हमारे पास विच फैक्टर अफेक्ट्स बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन. तो कैटलिस्ट जो होता है इसको ये बहुत अच्छे से इसके ऊपर डिपेंड करता है. 0 ऑर्डर के लिए जो रेट कांस्टेंट है दैट इज मोल पर लीटर पर सेकंड. ठीक है, नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अनअफेक्टेड बाय कैटलिस्ट. तो हीट ऑफ एक्टिवेशन जो है इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता. द रिएक्शन इज टिपिकली फोटोकेमिकल इन नेचर. तो इन चारों में से जो है ये क्लोरिनेशन ऑफ मीथेन जो है ये फोटोकेमिकल है इन नेचर. नेक्स्ट है हमारे पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग. अच्छा, मैं यहाँ पे शायद एमसीक्यूज एक मिस कर दिया. ये कह रहे हैं कि द डिकम्पोजिशन ऑफ NO2 इज फर्स्ट ऑर्डर. तो इसका हाफ लाइफ क्या होगी, हमने इसकी इस वैल्यू की हाफ लाइफ निकालनी है. तो अगर हम देखें यहाँ पे इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमें पता है कि T1 अपॉन इस तरह आ जाएगा, ये इसका फॉर्मूला होगा. तो ये जो है हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ऑटो कैटालाइसिस. ऑक्सीडेशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड जो है ये कैटालाइसिस का प्रोसेस है. ठीक है, हमारे पास केमिस्ट्री का पार्ट भी डन हो गया है और होपफुली आपको ये समझ आ चुके होंगे एमसीक्यूज. अब हम लोग इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट वीडियो में फिजिक्स की जो एमसीक्यूज हैं उसको डिस्कस करेंगे. ठीक हो गया, तो उम्मीद है मुझे आपको समझ आ गई होगी. इससे जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो फिजिक्स के बारे में होगी और फिर जो उससे नेक्स्ट वीडियो होगी दैट विल बी अबाउट द इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस. ठीक हो गया, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़.